गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने असुरों से ये कहा कि इस बानर के प्राण को हरण कर लो। यह सुनते ही राक्षस लोग श्री हनुमान जी की ओर दौड़ने लगे। इसी बीच मंत्रियों के सहित श्री विभीषण जी महाराज आ गए और श्री विभीषण जी महाराज ने दशानन से बड़ी विनम्रता पूर्वक बहुत विनती करते हुए कहा कि महाराज, आप दूसरा कोई दंड इनको दीजिए, क्योंकि शास्त्र का यह नियम है, नीति शास्त्र का यह निर्देश है कि दूत किसी भी काल में बद्ध नहीं होते हैं। दूत को मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूत वही कहता है जो उनके स्वामी उनको कह करके भेजे हुए होते हैं। यह सुनकर के उपस्थित सभी सभा के सदस्यों ने, सैनिकों ने अनुमोदन किया। तो रावण को यह बात समझ में आई, इसलिए रावण ने भी हंस करके कहा कि बंदर को अंग भंग कर करके हम भेजेंगे। रावण ने हंस करके मानो विभीषण जी की बात को स्वीकार कर लिया। सभासदों ने जो विभीषण जी के विचार को समर्थन किया है, उस पर रावण ने अपनी प्रसन्नता दिखाया और रावण ने उस बात को याद किया जो उसने मेघनाद से कहा था कि मारिए जनी सुत बांधिए ताही, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। हमें देखना है कि वह बानर कहाँ का है और इनके स्वामी कौन है। और विभीषण जी भी इसी बात को कह रहे थे कि दूत को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि दूत को दंडित करके भेजिए, जिससे कि वे अपने स्वामी को लेकर के आवें। आपका विरोध इनके स्वामी से है, न कि इस दूत से है। तो रावण ने हंसते हुए कहा कि अंग भंग करी पठइये बंदर, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठइये बंदर। अभी अभी ये बानर कह रहा था कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, तो अब जब इसका अंग भंग करूंगा तो इसको बहुत पीड़ा होगी, यह बानर तड़पेगा, इसीलिए इसको अंग भंग ही किया जाएगा। साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि रावण बहुत बड़ा दुष्ट है, महान खल है, यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रावण ने सोचा कि विभीषण की बात को सबने समर्थन कर दिया है, तो मुझे भी समर्थन करके और सभा की रुचि को रखना चाहिए। सो मैंने कर दिया, मैंने अपनी प्रसन्नता दिखाई, विभीषण भी खुश, सभा के सदस्य लोग, राक्षस लोग भी खुश। लेकिन आगे जो मैं करने वाला हूं, इससे यह बानर तड़प तड़प करके मरेगा। मैं इसकी पूंछ को जलाने के लिए आदेश देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी पूंछ को काट दो, अथवा एक भुजा काट दो, अथवा आंख निकाल लो, एक आंख निकाल लो, सो मैं नहीं कह रहा हूं।
मैं आदेश देने जा रहा हूं कि इसकी पूंछ में तेल से युक्त, तेल में भिगो करके कपड़े लपेट करके आग लगा दो। अब इसकी पूंछ जब जलेगी तो ये बानर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। फिर यह बानर तड़प तड़प करके मरेगा। जिस प्रकार से मेरे मन में इस बात को लेकर के बड़ी पीड़ा है कि इसने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है तथा हमारे उन सैनिकों को मारा है, मंत्री पुत्रों को मारा है, इन सब का बदला मैं चुकाऊंगा और सबके मन का भी होगा और ये तड़प करके मर भी जाएगा। वैसे यदि इसको प्राण दंड यदि हम देते तो एक बार में तुरंत मर जाता, लेकिन जब इसे इसकी पूंछ में आग लगवाऊंगा तो यह तड़पेगा और जब यह तड़पेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ साथ उन सब को अच्छा लगेगा जो लोग, जिन लोगों के परिवार से कोई ना कोई अशोक वाटिका में मारे गए हैं। इसलिए रावण ने यह खलतापूर्ण विचार किया है और यह रावण का सोचा समझा ये कदम है कि इसकी पूंछ में आग लगाओ। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहे ओ समुझाए, तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहेउ समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। रावण ने कहा कपि को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है। कपि के ममता पूंछ पर, कपियों को, बंदरों को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है। इसलिए आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तेल में कपड़े को डुबो दो। ऐसा नहीं करना कि कपड़े को लपेट के ऊपर से तेल डाल देना, तो भीतर का कपड़ा सूखा ही रह जाएगा। इसलिए कपड़े को पहले तेल में डुबो दो, तेल बोरी पट, और इसकी पूंछ में बांध दो, लपेट दो, बढ़िया से लपेट देना और फिर इसके बाद तुम आग लगा दो। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझाई। यह सत्य है कि बंदरों को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है। बंदर जब खुश होता है तो अपनी पूंछ उठा करके चलता है, पूंछ उठा करके नाचता है, क्योंकि उसको अपनी पूंछ बहुत प्रिय है। किसी ने कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, बंदरों को अपनी पूंछ पर कितनी ममता होती है, क्या उदाहरण देंगे? तो दूसरे संत ने कहा जैसे सबको अपनी नाक पर ममता होती है। नाक सभी को अपनी प्रिय है। दूसरे संत ने कहा कि जवानों को अपने मोछ पर ममता होती है। जवानों को अपनी मोछ पर ममता होती है। अब जो मोछ कटा हो तो उसकी बात अलग है, पर बाकी मोछ पर पुरुषों के बड़ी ममता हुआ करती है। और गांव देहात में ऐसा नियम था, यदि कोई बड़ा अपराध हुआ तो कहते इसको मोछ मुरमा दो, इसकी मोछ कटवा दो। मोछ कटवाना मतलब भारी बेइज्जती वाली बात है। तो कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझाई। कवितावली सुंदरकांड 29 और 30 में गोस्वामी जी ने लिखा, अंगद मयंद नल नील बलशील महा। जब श्री सीता जी की सुधि लेकर के श्री हनुमान जी महाराज लंका से वापस आते हैं,
तो बानर लोग बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं। अंगद मयंद नल नील बल शील महा बालधि फिरावे मुख नाना गति लेत है। ये सब बानर अपनी पूंछ को अनेक प्रकार से घुमाने लगे और फिर एक दूसरे के पूंछ को अथवा अपने पूंछ को चुंबन करने लगे। और इतना ही नहीं, 30 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगूल है। अर्थात पूंछ को चुंबन करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कवितावली में दर्शाया है। रावण ने कहा, कपिकई ममता पूंछ पड़ा सब ही कहो समझाए। हम वैष्णव जगत में श्री राम भक्तों को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जिस पर ममता हो उसको जला देना चाहिए। उसको जला देने से भगवान के योग्य हम बनते हैं। क्योंकि यदि कहीं ममता है तो मन वहीं पर उलझा हुआ रहता है। जब ममता से मुक्त हो जाएंगे तो मन निर्बाध्य रूप से श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुरक्त होगा। रावण ने कहा, कपिकई ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए। समझा करके कहा, कैसे जलाना है सो। तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए, पूछ ही न बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथहि लई आयहि, पूछ ही न बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथहि लई आयहि। यह बानर पूंछहीन होकर के जब जावेगा तब यह सठ निज नाथ ही लई आयहि। निज नाथ ही माने अपने नाथ को, अपने स्वामी को लेकर के आवेगा। वैसे चाहे यह बानर अपने के स्वामी के पास नहीं जाता, वैसे चाहे यह बानर अपने स्वामी के पास न भी जाता, अथवा इस लंका के वनों को फलों से भरा हुआ देख करके इस फल में लुभा करके यहीं रह जाता, परंतु जब इसकी पूंछ जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब यह बानर अवश्य जाएगा और जा करके अपनी पूंछ, जली हुई पूंछ को दिखावेगा, स्वामी मेरी पूंछ उसने जला दी, मेरी पूंछ जला दी, इसीलिए आप चल करके उनसे बदला लीजिए। तो अपने स्वामी को अवश्य यह लेकर के आवेगा। वैसे चाहे इनके स्वामी भी नहीं आते, लौट जाते, सोचते कि छोड़ो क्या बवाल करना है, लड़ाई झगड़ा करना है दशानन से, लेकिन जब अपने दूत को पूंछहीन वे देखेंगे तो वे अवश्य आने का निश्चय करेंगे। अवश्य आएंगे और आएंगे तो हम उसे मार डालेंगे। तब सठ निज नाथ ही लैया यहीं। तो रावण ने दोनों बात पर विचार किया है। वैसे चाहे बानर न भी जाता, वैसे चाहे इनके स्वामी नहीं भी आते कि भाई भेंट की फिर ही गए। श्रवण सुजस्व ने मोर,
लेकिन पूंछहीन होने पर यह बानर तो अपने स्वामी को इच्छा न होने पर भी बाध्य करके जबरदस्ती लेकर आवेगा। यह सठ है। सठ कहने का भाव यह है कि अपराध करने पर भी अपराध स्वीकार नहीं करता है। असुरों को मार दिया। मैंने पूछा क्यों मारा राक्षसों को, तो कहता है कि जिनमो ही मारा ते मैं मारे। मैंने कहा बाग को क्यों उजाड़ दिया, तो कहता खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। बहुत बड़ा मूर्ख है। एक बार भी इसने हाथ जोड़ करके नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सठ है, मूर्ख है। इसलिए इसकी पूंछ जला दो। जिन्ह कहे किन्ह सी बहुत बड़ाई, जिन्ह कहे किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कहे प्रभु ताई, जिन्ह कहे किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कहे प्रभुताई। जिन्ह कही किन्ह सी बहुत बड़ाई, जिन्ह कही बहुत बड़ाई किन्ह सी, तिनकई प्रभुताई मैं देखूं। जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता को देखना चाहता हूं। जिनकई किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकई प्रभुताई। अच्छा, रावण ने यह नहीं कहा कि इसने जिनकी बड़ी बड़ाई की है सब झूठी बड़ाई है, ऐसा नहीं कहा। श्री हनुमान जी द्वारा श्री राम जी की प्रशंसा को, बड़ाई को झूठी कहने के लिए साहस नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने इस मजबूती से बड़ाई किया है कि रावण उसे झूठा नहीं कह सकता है। हर को दंड कठिन जही भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। तुम वहां थे, कैसे कह सकता है कि मैं नहीं था वहां पर। श्री हनुमान जी ने बड़ी बड़ाई की है, जिनके बल पा करके माया सृष्टि का सृजन करती हैं, जिनसे बल पा करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सृष्टि का तीनों कार्य करते हैं, सृजन पालन संहार। शेष जिनसे बल पाकर पृथ्वी का धारण करते हैं, जो देवताओं के रक्षार्थ, देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया करते हैं, देवताओं के हितार्थ अवतार लिया करते हैं, तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा दिया करते हैं। रावण ने कहा जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूं। जिनकई किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह कई प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। वचन सुनते ही कपि श्री हनुमान जी मन से मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए। क्या सोच करके? यही कि मैं जाना, मैंने जान लिया कि श्री सरस्वती जी सहायक हो गई।
भई सहाय शारद मैं जाना, बचन सुनत कपि मन मुस्काना। वचन सुनते श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। यह दुष्ट कह रहा है कि मैं देखो मैं तिनकी प्रभुताई। अरे मेरे स्वामी की प्रभुताई तो तुम बाद में देखना, पहले मेरे स्वामी के दास जो मैं हूं, मेरी प्रभुता पहले देखो, इस दास की प्रभुता पहले देख लो। श्री सरस्वती जी ने सहायता की है। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, खुल करके नहीं हंसे। क्यों? यदि खुल करके हंसते तो लोग कुछ समझ जाते कि कुछ बात जरूर है। रावण कह रहा है इसकी पूंछ में आग लगा दो और ये बानर हंस रहा है, इसका मतलब बात कुछ है, कुछ इसकी योजना अलग है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराए, खुल करके नहीं हंसे। श्री सरस्वती जी वाणी से ही सहायता करती हैं। श्री सरस्वती जी का दो स्वरूप है, वाणी रूपा और मूर्ति रूपा। यहां पर वाणी रूप से श्री सरस्वती जी ने सहायता की है। जो श्री हनुमान जी चाहते हैं उसके अनुरूप श्री सरस्वती जी ने रावण से कहवा दिया। अथवा तो यूं कहिए कि श्री सरस्वती जी रावण के जिह्वा पर बैठ करके बोल गई, इसकी पूंछ में आग लगा दो। मैंने पहले ही सोचा है, पहले से निश्चय किया है कि लंका को नष्ट करूंगा। और त्रिजटा ने स्वप्न भी देखा है, सपने बानर लंका जारी। और रावण ने आदेश भी कर दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। वैसे यदि मैं आग लगाता तो मेरा अपराध माना जाता, क्योंकि किसी को घर जला देना यह आतताई का काम है, और नगर जला देना ये तो महान आतताई का काम है। बहुत ऐसे निरपराधी मारे जाते हैं उसमें। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि श्री सरस्वती मैया ने बड़ी कृपा की है, उन्होंने वाणी रूप में सहयोग किया। अब यह अपराध मेरा नहीं माना जाएगा। मेरी पूंछ में तेल में भिगो करके कपड़े लपेट करके जब ये आग लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि मैं अपना पूंछ जहां तहां पटकूंगा, आग लगेगी। वैसे आग लगाता तो मेरा अपराध माना जाता। इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया बात, श्री सरस्वती जी की कृपा हो गई। श्री सरस्वती जी वाणी रूप में सहयोग करती हैं। ऐसा गीतावली सुंदरकांड 41 पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव विरंची बाचा छले। श्री हनुमान जी ने सोचा कि रावण की सभा को तो मैंने देख लिया, और यद्यपि रात्रि में लंका में मैंने घूम घूम करके सब देखा है, लेकिन रात्रि के देखने में और दिन के देखने में अंतर होता है। अब दिन में मैं लंका में घूमूंगा, देखूंगा। गीतावली सुंदरकांड 5 पद में श्री हनुमान जी कहते हैं, देखी मैं दशकंठ सभासव, देखी मैं दशकंठ सभासव, को न मोते सबलते। देखी मैं दशकंठ सभासव, मोते को न सबल। मुझसे कोई बलवान नहीं है।
सियाराम। ये अन्य पद में, 5 पद में गोस्वामी जी ने ये किया, एक लिखा है, देखी दुर्ग विशेष जान की ही, जानी रिपुगति आऊ। गीतावली सुंदरकांड के 5 पद में है, देखी दुर्ग विशेष जान की, जानी रिपुगति आऊ। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, भई सहाय सारद मैं जाना। मैंने श्री ब्रह्मा जी के सम्मान को रखा तो श्री सरस्वती जी ने मेरी इच्छा पूर्ति कर दी, बहुत अच्छा हो गया। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। श्री हनुमान जी ने यह सोच करके ब्रह्मबाण के मान को रखा था। श्री सरस्वती जी ने सोचा कि जब इन्होंने ब्रह्मा जी के बाण के सम्मान को रखा है तो क्यों न श्री हनुमान जी की इच्छा को मैं पूर्ति कर दूं, जिससे कि ये लंका को नष्ट कर दे। ध्यान दीजिएगा, भलाई आप किसी को कर दीजिए, वह भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। उपकार करना, भलाई करना अपनों को तो कल्याणकारी होता ही है, लेकिन गैरों को भी, शत्रु को भी यदि भलाई करिए आप, तो वह भी आपके लिए कल्याणकारी ही होगी। अर्जुन के मित्र एक गंधर्व थे। उनको जब पता चला कि दुष्ट दुर्योधन के कारण मेरे मित्र अर्जुन को बहुत कलेश सहना पड़ रहा है, वनवास करना पड़ रहा है, उसने क्या किया, उस गंधर्व ने आकर के दुर्योधन को बंदी बना करके चल दिए। उस गंधर्व ने आकर के दुर्योधन को बंदी बनाया और चल दिए। श्री युधिष्ठिर जी की दृष्टि पड़ी कि दुर्योधन को गंधर्व लिए जा रहा है। तब उन्होंने भीम से कहा, भीम देखो तुम्हारे भाई को गंधर्व लिए जा रहा है बंदी बना करके, उसे छुड़ाओ। भीम ने कहा, नहीं भैया मरने दो उसको। अर्जुन से कहा, तो अर्जुन चूंकि युधिष्ठिर के आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी तो सभी भाई है, पर भीम कभी कभी इस प्रकार से कहते हैं अर्जुन ने भी कहा कि मरने दो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, ठीक है तुम सब कुछ नहीं करोगे तो मैं ही कुछ करता हूं। तब भीम ने कहा, नहीं नहीं अभी मैं उनको मुक्त कराता हूं। और भीम ने जैसे ही ललकारा है गंधर्व को, अर्जुन ने भी ललकारा है, तब उस गंधर्व ने दुर्योधन को छोड़ दिया, वहीं से गिरा दिया है। दुर्योधन बेचारा लज्जित हुआ, देखा कि बताओ पांडवों की कृपा से मैं बच गया, इन अर्जुन भीम की कृपा से मैं बच गया।
तब उसने अर्जुन से कहा कि मुझसे वरदान मांग लो, इसके बदले में वरदान मांग लो। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा कि इसको थाती रूप में रहने दो, वैसे मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं, फिर भी यदि देना चाहते तो इसको रखे रहो अपने पास, मैं जब इसकी आवश्यकता समझूंगा तो मांग लूंगा। कहा ठीक है, जब चाहे मांग सकते हो। महाभारत के युद्ध काल में जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा, मैं पांडवों को मार डालूंगा, अब क्या होगा? यह सुनकर के, घोषणा सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते कि अर्जुन का कोई नुकसान हो, और अर्जुन को मारा जाना तो यह तो भगवान के लिए बिल्कुल सहनीय नहीं है। श्री कृष्ण श्री अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, अपने प्राण से भी अधिक अर्जुन को मानते हैं। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अब तुम जाओ दुर्योधन के पास, उनके शिविर में जाओ। क्यों? कहा जाकर उनसे कहो कि तुमने जो वरदान देने के लिए कहा था वो दे दो आज मुझे। तो पीछे नहीं हटेगा, वो वरदान देगा। तो वरदान के बदले में कुछ और मत लेना उनसे, आप उनके वस्त्र आभूषण लेकर के आ जाओ। वस्त्र आभूषण लेकर आ जाओ, दुर्योधन का जो वस्त्र आभूषण है युद्ध का, उसको लेकर आ जाओ। अर्जुन गए हैं, मांगा है, दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वस्त्र आभूषण दिया है। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो लग रहा था कुछ और मांगोगे, लेकिन ये छोटी सी वस्तु केवल वस्त्र आभूषण लो, तुमको मांगने भी नहीं आता, लो इसको ले जाओ। अब श्री कृष्ण के पास श्री अर्जुन उस वस्त्र आभूषण को लेकर आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो अर्जुन, इसको धारण करो, तुम पहन लो। कहा ठीक है, पहन लिया अर्जुन ने। कहा कि अब जा करके पितामह भीष्म को प्रणाम करो, युद्ध की तैयारी चल रही है, युद्ध में निकलने के लिए तैयारी में है, अब जाओ प्रणाम करो। अर्जुन दुर्योधन के वस्त्र आभूषण को धारण करके गए हैं पितामह भीष्म के पास, उनको प्रणाम किए। तो पितामह भीष्म ने कहा चिरंजीवी भव। जिस अर्जुन को मारने का संकल्प पितामह भीष्म ने किया है, उसी अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी भव, विजयी भव, यशस्वी भव। हाथ जोड़ करके खड़े हैं अर्जुन। तब विश्व पितामह ने देखा, क्योंकि विश्व पितामह उस समय में युद्ध की तैयारी में थे, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्या बात है? ऊपर देखा, अरे अर्जुन। तो पितामह भीष्म कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गए और कहा कि अर्जुन, तुमको वासुदेव श्री कृष्ण ने भेजा है ना? कहाँ? ये दुर्योधन के वस्त्र आभूषण में उन्होंने भेजा है, कहाँ? तब पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के आगे किसी का चलता नहीं, वे जो चाहते हैं वही होता है। मैंने तुम्हें मारने के लिए बाण रखा था, आज मैं तुझे मारता, लेकिन अब तुम आए हो, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए लो ये बाण लिए जाओ, क्योंकि यह बाण न रहेगा न मैं तुम पर चलाऊंगा। युद्ध तो होगा, युद्ध होगा, लेकिन यह बाण नहीं रहेगा तो तुम मरोगे नहीं, लो ले जाओ। इस प्रकार से उन्होंने बाण दिया है। लेकर के अर्जुन चले आए। इस कथा को कहने का अभिप्राय यह है
कि यदि शत्रु के साथ भी उपकार आप कर दीजिए तो उसका उपकार व्यर्थ नहीं जाता है, ये इसका मतलब है। और श्री हनुमान जी महाराज ने तो पितामह श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी के जो जगत पिता हैं, ब्रह्मा जी के बाण का महात्म रखा है, मानो श्री ब्रह्मा जी का सम्मान रखा है। इसलिए श्री सरस्वती जी ने इन पर बड़ी कृपा की है कि रावण के मुख से कहला दिया है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, इसकी पूंछ जला दो। रावण का आदेश तुरंत क्रियान्वित होना शुरू हो गया। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना, जातु धान सुनी रावण बचना। जातुधान राक्षस रावण के वचन को सुन करके वह मूर्ख सोई रचना रचई लागी। रावण के वचन सुन करके मूर्ख रावण, मूढ़ रावण सोई रचना रचई लागी, माने वही रचना प्रारंभ कर दिया, वही रचना रचने लगे। जैसे रावण ने कहा वैसा ही करना शुरू कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मूढ़ राक्षस हैं, अपनी समझ से तो वह बदला लेने की तैयारी में है कि इसने बहुत राक्षसों को मारा है, इसलिए इसकी पूंछ जलाएंगे हम, ये तड़प कर मरेगा, हमें तसल्ली मिलेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन उल्टा होगा, श्री हनुमान जी का एक बाल भी नहीं जलेगा। श्री हनुमान जी पर श्री राम जी की कृपा है। रावण ने भी बड़ी खलता पूर्वक यह निश्चय किया, यह आदेश किया है। रावण ने बड़ी खलता पूर्वक श्री हनुमान जी को तड़प करके मारने के लिए ऐसी युक्ति बनाया है। राक्षस लोग भी उसी को क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन श्री हनुमान जी बच गए हैं, ये तो श्री राम जी की कृपा है। नहीं तो ये लोग श्री हनुमान जी को मारने के लिए कोई कसर नहीं रख रहे हैं, बड़ी युक्ति से, बड़ी चालाकी से मारने जा रहे हैं। जातु धान सुन रावण वचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। वस्तुतः ये राक्षस लोग अपने अपने घर जलाने की तैयारी स्वयं कर रहे हैं। सब राक्षस अपने अपने घर गए, तेल कपड़े उठा उठा कर ले आए, तेल घी कपड़े सब उठा लाए, रावण के महल से भी उठा लाए। केवल बच गया विभीषण जी का घर, उनके घर से कुछ नहीं आया, बाकी सबके घर से आया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, नगर में घृत बसन तेला न रहा, नगर में बसन घृत तेल नहीं बचा। ऐसा क्या हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं कपि खेला किन्ह, हनुमान जी ने खेल किया है, पूंछ बढ़ा दिया है, बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। वैसे रावण ने घी के लिए आदेश नहीं किया था, पर राक्षसों ने सोचा घी भी लगाएंगे, घी क्यों रहने देंगे, घी तेल दोनों लगाएंगे।
क्योंकि घी की लपटें ज़्यादा होती है, घी से अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, इसकी पूंछ बढ़िया से जलेगी, और इसके शरीर में बहुत रोम है, बहुत रोम है, इसकी पूंछ जलेगी तो क्या इसका रोम बचेगा? नहीं, रोम जलेंगे, रोम जलेंगे तो इसकी त्वचा जलेगी, त्वचा जलेगी, छटपटाएगा और ये मरेगा तड़प करके, क्योंकि बंधा हुआ है, भाग के जाएगा कहाँ? रावण ने कहा कि बढ़िया से बांधना, डरना नहीं, क्योंकि बंधा हुआ है बानर। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि बांधो बांधो, खूब बढ़िया से बांध लो, और बांधो और बांधो। श्री हनुमान जी इकट्ठे पूंछ नहीं बढ़ा दिए, धीरे धीरे जैसे जैसे लपेट रहा है वैसे वैसे पूंछ बढ़ा रहे हैं। एकदम से बढ़ा देते तो लोग सावधान हो जाते, क्या बात है, इसने इतनी बड़ी पूंछ क्यों कर दी? धीरे धीरे पूंछ बढ़ाया जिससे कि पता न चले, लोग समझे कि इसकी पूंछ ही ऐसी है। और राक्षसों ने कहा बढ़िया से मोटा करके बांधो। हनुमान जी ने कहा खूब मोटा बांध लो। मन ही मन सोचे खूब बढ़िया से बांध लो बच्चा। रहान नगर वसन घृतेला, रावण को यह पता नहीं था कि तेल से पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए वह घी का आदेश नहीं दिया था। जब तेल नहीं रहा तो घी भी लगाना शुरू किया, ऐसा समझना चाहिए। घी भी खत्म हुआ, तेल भी खत्म हुआ, वस्त्र भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। यह हनुमान जी का खेल है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट है, रावण का हुक्म है कि पुराना सूती कपड़े लेकर के तेल में डुबो करके इसके पूंछ में लपेट दो। ऊनी और रेशमी का आदेश नहीं किया है, नए कपड़े को नहीं कहा है। रावण ने कहा पुराने वस्त्र को लपेट दो। कुछ संतों ने कहा कि ये तो रावण का आदेश था, पर राक्षसों ने देखा कि पुराने कपड़े से पूरा नहीं पड़ रहा तो नए कपड़े भी लगाया। अच्छा, सूती कपड़े में आग देरी से चलती रहती है, इसलिए सूती कपड़े को लपेटा है। अब लोगों ने यह कहा कि भाई इतनी बड़ी लंका में तेल घी नहीं रहा, कपड़े नहीं रहा, ये तो अतिशय युक्ति लग रही है, कैसे समझें? तो मानसकार ने कहा कि ये है हनुमान जी का खेल, इसमें आश्चर्य मत करो। फिर भी एक संत ने ये कहा कि भाई तेल और घी रहता है पात्र में, सो हनुमान जी ने पहले ही लंकनी को मुष्टिका मार करके लुढ़का दिया था। रुधिर बमत धरनी धनमणि लुढ़क गई तो तेल घी का पात्र भी लुढ़क गया था, इसलिए घी तेल नहीं रहा। दूसरे एक संत ने कहा सुनो, ऐसा कहना ठीक नहीं लग रहा है, तेल घी सब बना ही रहा, बल्कि कपि खेला किन, कपि ने खेल किया, बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। श्री हनुमान जी ने खेल ऐसा किया कि अपनी पूंछ बढ़ाया जिसमें रहा न, क्या नहीं रहा, न नगर रहा, न वसन रहा, न तेल रहा, न घी रहा, सब स्वाहा हो गया। इस अर्थ में स्पष्ट संकेत यह है कि जब नगर ही नहीं रहा तो वसन तेल घी कहाँ से रहेगा। इसीलिए इसका अर्थ ऐसा किया है कि रहा न नगर, नगर रहा, न वसन, न घी, न तेल। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर ऐसा खेल किया कि चारों जल गए। नगर जलेगा तो भाई सब जलेगा, भाई मकान जलेगा तो वस्तु कैसे रहेगी, कपड़े भी जल जाएंगे, तेल घी और भी वस्तुएं सब जल जाएगी। तीसरे एक संत ने कहा कि भाई ये यूं समझो, कैसा? कहा कि वसन घी तेल,
बसन घृत और तेल से हनुमान जी ने खेल किया। बसन घृत और तेल से हनुमान जी ने खेल किया तो नगर नहीं रहा। रहा न नगर। कैसे नहीं रहा? कहा बसन घृत तेला बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। ऐसा अर्थ किया। तो अपनी अपनी संतुष्टि के लिए विद्वानों ने इस प्रकार से अर्थ किया है और इस अर्थ को स्मरण में भी रखना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक ने कहा कि लंकनी को मारने से तेल घी उलट गए, एक ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि नगर बसन घृत तेला चारों नहीं बचा। एक ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी ने बसन घृत तेल से खेल किया तो नगर नहीं रहा। सबके घर से आया, इसलिए हनुमान जी ने सबके घर पहुंचाया, क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़े सक्षम हैं, समर्थ हैं। जो समर्थ होता है वो तुरंत बैना लौटाता है, और जो गरीब कमजोर होता है बैना नहीं लौटा पाता है। भले भवन अवबायन दीन्हा पावोगे फल आपन किन्हा। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, इसलिए उनका घर बच गया, उनके घर को छोड़ दिया, और जिनके जिनके घर से तेल वस्त्र आया है सबके घर में जाकर के आग पहुंचा दिया। लो भैया ये तुमने दिया था ना घी तेल वस्त्र, ये उसका बहना है, ले लो। कौतुक, कौतुक शब्द भी बड़े ही यहां चमत्कारी शब्द है। ये कौतुक कहां आए पूर्वासी, कौतुक कहां आए पूर्वासी, खेल देखने आए तो बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। हनुमान जी ने कहा तुम खेल देखने आए हो ना तो बढ़िया से दिखाऊंगा। और बानर का खेल कुछ प्रसिद्ध भी है, लोग बानर द्वारा खेल भी दिखाते हैं। तो लोगों को लगा कि जब इसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी तो बंदर बहुत खेल भी दिखाएगा, उछलेगा कूदेगा, तमाम तरह के कला दिखाएगा अपने बचाने के लिए। राक्षस लोग चरण प्रहार किए, मार ही चरण। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से योजना युक्ति पूर्वक लंका जलाने की तैयारी में है। साथ साथ मेरे ऊपर अपराध सिद्ध न हो, अपराध इन्हीं लोगों का है, ऐसा भी हनुमान जी चाहते हैं। और भगवान की कृपा से अच्छी व्यवस्था बनती चली गई। अब कुछ बात और सुन लीजिए। ये तो सब अलग अलग अर्थ आपने सुना है। वस्तुतः क्या है कि यहाँ पर श्री हनुमान जी का ऐश्वर्य है, श्री रघुनाथ जी की इच्छा ऐसी है। यदि नगर में बसन घृत तेल नहीं बचा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विद्वान, अध्यात्म रामायण के विद्वान ये कहते हैं कि केवल पुराने कपड़े नहीं रहा, नए कपड़े के लिए आदेश नहीं दिया था, नहीं नया कपड़ा लोगों ने लगाया है, जो पहने हुए नए कपड़े उसको नहीं लगाया है। वहीं आनंद रामायण पढ़िए तो आनंद रामायण में तो ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई कपड़ा बचा ही नहीं, चाहे वो रावण का घर का हो, महल का हो, और चाहे किसी राक्षस के महल का हो। यहाँ तक श्री किशोरी जी के वस्त्र लाने के लिए किसी ने कह दिया, जैसे कहा वैसे हनुमान जी के पूंछ रुक गई, जो पूंछ बढ़ रही थी रुक गई। अर्थात दूसरे क्षण राक्षसों ने कहा कि भाई ये पूरा हो गया, अब कपड़े की जरूरत नहीं है। ये सब बातें भी आनंद रामायण में कही जा रही है। यहां पर वस्तुतः है क्या, ये ऐश्वर्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्री जसोदा मैया नाराज हो गई। मैया जसोदा नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि इसने उस मटकी को फोड़ दिया है, उस मथानी को तोड़ दिया है, जो मेरे वंश में बहुत काल से है। मेरी सास पर सास सब ने इसमें दधि मंथन किया है, उसको इसने तोड़ दिया। और इसकी शिकायत बराबर मिलती रही है
इसलिए आज इसको मैं दंडित करूंगी। डंडा लेकर के दौड़ने लगी पकड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं। श्री जसोदा जी जब श्रमित हो जाती है, थक जाती हैं, तो श्री कृष्ण पकड़ में आ जाते हैं। अब यह जान करके गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। मैया रोज पक्ष लिया करती थी, लेकिन आज मैया को पता चला कि लाला बहुत उत्पाती है, उपद्रवी है। तो श्री जसोदा जी उनको बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग की। अपने घर में जो रस्सी थी सबको लगाया, लेकिन बांध नहीं पाई, रस्सी छोटी पड़ गई। उन्होंने कहा, गोपियों तुम सब अपने अपने घर से रस्सी लाओ। और सब ने जाकर के रस्सी लाई, सभी गोपियों ने रस्सी ला करके दिया। पर आश्चर्य क्या था कि रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया हैरान हो गई, थक गई, और थक करके कहती है, बताओ तुम कैसे बंधोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो थक गई। तब श्री कृष्ण बंध जाते हैं। अब आप जरा सोचिए, लाला कन्हैया कितने बड़े हैं, पूरे गांव की रस्सी लगा दी गई और फिर भी नहीं बंध पा रहे हैं। ये क्या है? श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। वैसे ही श्री हनुमान जी का यह ऐश्वर्य है, यह समझना चाहिए। उस मरुत को, जो 49 मरुत है, देवराज इंद्र ने उनको गर्भ में ही, दीति के गर्भ में ही 49 खंड कर दिए। और 49 खंड करने के बाद भी एक भी नहीं मरा, सब रो रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, किसी गर्भस्थ शिशु को हल्का सा प्रहार हो, हल्की चोट आवे तो मर जाएगा, और 1-2 खंड कर दो तो फिर कहना ही क्या हो, तो उसके बचने कोई बात ही नहीं है। लेकिन यह गर्भस्थ शिशु को 49 खंड कर दिए जा रहे, फिर भी वह नहीं मर रहा है, और बल्कि सबको लेकर के बाहर देवराज इंद्र आते हैं। ये क्या है? यह ऐश्वर्य है, ईश्वरत्व है, ये भगवान की लीला का चमत्कार है। सारी लंका जल जाती है, पर श्री हनुमान जी का एक रोम भी नहीं जलता है। इसमें क्या कह सकते हैं? ये ईश्वरत्व है प्रभु का, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा लीला है। और इतना ही नहीं, कवितावली सुंदर कांड 19 और 20 पद में पढ़िए। कवितावली सुंदर कांड 19 और 20 पद में पढ़िए। गोस्वामी जी ने वहां लिखा है कि पानी घी के समान हो गया। रावण ने जलती हुई लंका की आग बुझाने के लिए प्रलयकालीन मेघ को आवाहन किया। रावण ने कहा, रे ओ सांवर्तक मेघ, जो तुम प्रलय काल में बरसते हो, आओ आज लंका पर वर्षा करो। इस प्रकार से बरसात करो जैसे समझ में आवे कि लंका में प्रलय आ गया हो, खूब पानी बरसाओ। आया वह सांवर्तक मेघ, चारों तरफ से घेर करके बरसाना शुरू किया, और जैसे पानी बरसे वैसे अग्नि की लपटें उठे ऊपर तक। वह अग्नि की लपटें इस प्रकार से उठने लगी कि उसका ताप उस मेघ को लगा। मेघ ने रावण से आकर कहा, महाराज ये अग्नि बुझने वाली नहीं है, नहीं बुझा सकते। कहा नहीं। कहा, महाराज हमने बहुत बड़े बड़े प्रलय देखे हैं, भगवान शेष के मुख से, हजारों मुख से अग्नि की लपटें निकली है, वो भी देखा है हमने। सूर्य जब तपने लगे हैं, सारा भूमंडल जलने लगा है, वो भी हमने देखा है। लेकिन ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि पानी घी के समान हो जाता हो। तुलसी सुनियो ने कहूं सलिल सर्पी समान, अति आचरज कियो केसरी कुमार हो। तो ये क्या है? ये ऐश्वर्य है। जहां किसी का दिमाग काम न करे, किसी की बुद्धि काम न करे, सबके सोच से परे हो, इसी को तो कहते हैं भगवान का ईश्वरत्व।
समझ में आ जाए तो फिर तो ईश्वरत्व की महिमा घट जाएगी। सबके दिमाग से परे हो, समझ में ना आवे। भगवान श्री राम के अवतार काल में एक महीने का एक दिन हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। बड़े बड़े त्रिकाल लग गए हैं, त्रिकालदर्शी लोग बैठे हैं, नहीं जान पाए। कवितावली सुंदरकांड 22 पद में पढ़ना चाहिए। लंका को जलाने के लिए ये कोई प्राकृतिक अग्नि नहीं थी। राम कोह पावक समीर सिय श्वास कीस। श्री राम जी का क्रोध ही अग्नि का रूप लेकर के लंका को जलाने का निश्चय किया। श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को लंका में बहुत क्लेशित किया गया था, इसलिए भगवान श्री राम का क्रोध ही अग्नि रूप होकर के लंका को जलाया है। आनंद रामायण सारकांड सर्ग 9 में पढ़ना चाहिए। सब बर्तन खाली हो गया है। लंका को इस प्राकृतिक अग्नि ने जलाया है। राहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। कौतुक खेल के लिए पुरवासी लोग आ गए। मारहि चरण करहि बहु हासी, लात से मारते हैं। जो भी आते हैं लात से हनुमान जी को मार देते हैं। और हनुमान जी महाराज अपने शरीर को सिकुड़ाते हैं। श्री हनुमान जी अपने शरीर को सिकुड़ाते हैं, संकुचित करते हैं, इधर से मारते, ऐसे ओहो ओहो करते हैं। तो ये राक्षस लोग बहुत जोर से हंसते, हाँ देखो अब इसको चोट महसूस हो रही है। तब तो बहुत मारा इसने राक्षसों को। मारे चरण करई बहु हासी। कवितावली सुंदरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली सुंदरकांड 30 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तैसो कपि कौतुकी। 3 पद में, तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीलो गात कई कई। हनुमान जी भी बड़े खिलाड़ी ठहरे। तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीलो गात कई कई। लात की आघात सहे जी में कहे कूर है। श्री हनुमान जी महाराज को जब कोई मारता है तो शरीर को सिकुड़ाते हैं, इधर से इधर शरीर करते हैं, और फिर हृदय से कहते हैं बहुत क्रूर है तू। वस्तुतः श्री हनुमान जी राक्षसों के अपराध को प्रमाणित कराना चाहते हैं। देखो मैंने पहले कह दिया है कि जिनमें मारा ते मैं मारे, फिर भी मार रहा है ये, और इसके बेटे ने बांध लिया है, उसका बदला भी लेना है। तो मानो श्री हनुमान जी सबसे कह रहे हैं कि भैया सब लोग देख लो, सब लोग जान लो कि ये अपने अपने घर से तेल घी कपड़े लाए हैं ना, कहाँ, और ये हमें मार भी रहे हैं। सबका बदला हम लेंगे, सबका बदला लेंगे। तो श्री हनुमान जी सबको अपराधी बनने दे रहे हैं। अपराध होने पर दंड देने से उचित होता है। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि
पूछ प्रजारी, बाजहि ढोल, देहि सब तारी। बंदर को नचाते समय ढोल बजाते हैं, बंदर को नचाते समय ढोल बजाते हैं, और जब खूब अच्छा लगता है, सबको जब बहुत मज़ा आता है तो सब ताली बजाते हैं। यहाँ पर दोनों देखा गया, ढोल भी बजा रहे हैं, लोग ताली भी बजा रहे हैं। रावण ने हुक्म दिया कि इसको पूरे नगर में घुमाओ, लोगों को पता चलना चाहिए कि इसी बानर ने अशोक वाटिका के रक्षकों को मारा है और उसके बदले में इसको बंदी बना करके इसकी पूंछ जलाई जा रही है, सबको पता चलना चाहिए। तो नगर में घुमाए जाने लगे और घुमाने वाले कह रहे हैं कि ये चोर है, ये जासूस है, इसने अमुक को मारा है, अमुक सेनापति को मारा है, अमुक मंत्री पुत्र को मारा है, अमुक राजकुमार को मारा है, इसको देख लो देख लो, अब ये मरने वाला है, इसकी पूंछ जलने वाली है, तुम सब देख लो। तो हुआ क्या, कोई दौड़ करके रोड पर आए, कोई खिड़की में लगे, कोई महिलाएं, जो महिलाएं हैं वो छत पर चली गई, सब के सब बाहर निकल आए। नगर फेरी, नगर में घुमाया गया। ये भी एक नीति है, अपराधी को नगर में घुमा देने से लोग डर जाते हैं कि भाई अपराध करोगे तो ऐसे दंड मिलेगा। दूसरी बात, राजा पर विश्वास होता है कि हमारे राजा साहब अपराधी को इसी प्रकार से दंड देते हैं, हम इनके राज्य में सुरक्षित हैं। इसलिए पूर्व काल में अपराधी को चौराहे पर फांसी दी जाती थी, जिससे लोग दहशत में आ जाए, डर जाए कि बाप रे ऐसी सजा अपराध करने के लिए कोई मन में भी न सोचे। सबके बीच में उनको दंडित किया जाता था। अपराध का दंड यदि पर्दे में दिया जा रहा हो तो मानो अपराध को पोषण किया जा रहा हो। तो नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, जैसे श्री रामादल में जब सुक आए, रावण के गुप्तचर आए, दूत आए, तो उसको भी बांध कटक चौपास फिरावा, बांध करके सब में घुमाया गया उसको। श्री हनुमान जी चाहते थे नगर में घुमावे, क्यों? हनुमान जी अब आराम से घूम रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, ये कैसा है, इधर कैसा है, ये कौन सा शस्त्रागार है, ये कौन सा अस्त्रागार है, इसमें किस प्रकार का अस्त्र, इसमें किस प्रकार का शस्त्र है, इधर कौन से सैनिक है, इधर कौन से मंत्री है, इधर कौन से सेनापति है, सब बढ़िया से देखते सुनते गए। ये तो इनकी इच्छा थी कि सब देखे सुने रहे हम। वैसे तो हम घूम नहीं सकते थे दिन में, अब बढ़िया से घुमा दिए गए। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, फिर इसके बाद हनुमान जी की पूंछ को प्रजारी माने प्रकर से न जारी, बढ़िया से जला दिया। बढ़िया से जलाया का मतलब यह है कि राक्षसों ने अलग अलग खंड खंड में आग लगाई, यहां वहां 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 सब जगह। कवितावली सुंदरकांड 3 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, बालधि बढ़न लागी, थोड़े थोड़े दिन ही आगी। हनुमान जी की पूंछ बढ़ी है इसलिए थोड़े थोड़े दिन ही, एक जगह नहीं आग लगाया। सोचा एक जगह आग लगाओगे तो बहुत देर लगेगी आग फैलने में, थोड़े थोड़े दिन ही आग लगा दिया, बढ़िया से आग लगाया। लेकिन अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं हो रही थी। आनंद रामायण में यहाँ पर प्रसंग पढ़ने लायक है, बड़ा ही हास्य विनोद परक ये प्रसंग है। धौकनी लाए, धौकनी, धौकनी आप समझते होंगे, लोहार लोग रखते हैं धौकनी, लोहा को गर्म करने के लिए धौकनी लेकर आए और हनुमान जी के पूंछ की तरफ धौकनी का मुंह करके घुमाना शुरू किए।
एक ने कई धोकनी लगाए, लेकिन अग्नि ठीक से बढ़ नहीं रही थी। अग्नि जले लेकिन अग्नि कमजोर हो जाए। तब रावण ने कहा कि सुनो, वीर पुरुष डरते नहीं हैं अपनी मृत्यु से। ये बताओ कि तुम्हारी पूंछ में जो अग्नि है वो बढ़ क्यों नहीं रही, कैसे बढ़ेगी? तो हनुमान जी ने कहा, 1 2 4 धौकनी से क्या इसको फर्क पड़ेगा। हाँ, 10 मुंह वाला दशानन, क्योंकि चूंकि वो बहुत बड़ा शरीर वाला है और 10 मुंह है, तो इसके मुख की हवा जो होगी ये धौकनी के कई गुना हवा होगी। इसीलिए रावण यदि अपने 10 मुख से फूंकना शुरू करें तो हमें लगता है कि अग्नि ठीक से जल जाएगी। तो रावण अपना 10 मुख से फूंकना शुरू किया, 10 मुख से फूंकना शुरू किया। आप देखे होंगे पूर्व काल में लोग अग्नि जला करके मुंह से फूंकते थे। तो ठंडी काल में भी देखा जाता है, फूंकने वाले क्या करते, बिल्कुल बैठ जाते हैं, फिर झुक जाते हैं, फिर अग्नि के पास मुख ले जाकर के फूंकते हैं, जोर से फूंकते हैं। तो फूंकने के बाद अग्नि जलती है। तो जिस प्रकार से वह जोर से फूंकते हैं तो अग्नि की लपटें दूर तक उधर जाती है, वैसे ही वो तेजी से अग्नि की लपट वापस आती है। तो फूंकने वाला झट से अपना मुंह पीछे कर लेता है, सोचता है कहीं ऐसा न हो कि हम जल न जाए। रावण ने 10 मुंह से फूंकना शुरू किया, बहुत जोर से फूंका, धीरे धीरे अग्नि बढ़ने लगी। आखिरी बार जब बहुत जोर से फूंका तो अग्नि की लपटें बहुत दूर पीछे गई और फिर वह अग्नि की लपटें उतनी तेजी से वापस आई। तब तक रावण अपना मुख हटा नहीं पाया और उसके मुख में आग लग गई। और जब आग लग गई उसकी दाढ़ी जलने लगी, मोछ जलने लगा। जब दाढ़ी जलने लगी, मोछ जलने लगा, तो वह अपना 20 हाथ से फटाफट अपने मुंह पर मारने लगा। यह देख करके हनुमान जी ठहाका मार करके हंसने लगे। आप कहेंगे इस बात को कहाँ लिखा है? तो आनंद रामायण में तो लिखा ही है। गोस्वामी जी ने कवितावली में भी कहा है। मंदोदरी बहुत दुखी हुई, उसने कहा कि मेरे जो पति है ना वो दाढ़ी जार है। दाढ़ी जार शब्द आया है, उसकी दाढ़ी जल गई। इसलिए अग्नि के पास जिनकी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हो, उसको सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो किसी भी समय वह झुलस सकता है, जल सकता है, वह बाल जल सकता है, केस जल सकता है। तो नगर फेरी पुण्य पूछ प्रजारी। हनुमान जी महाराज ने देखा पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे हनुमान जी ने देखा कि अग्नि अब ठीक से जल गई है, तुरंत वे लघु रूप हो गए, छोटा रूप हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज बंधन से निकल करके जा करके रावण के महल पर खड़े हो गए। निशाचर की नारी डर गई। गोस्वामी जी कहते उसी समय में भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे हैं। अब हनुमान जी बड़े खुश हो गए हैं। हनुमान जी जैसा मन बनाए हैं वैसी ही भयंकर अग्नि की लपट को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि अब लंका को जलाऊंगा। जिस तरह से हनुमान जी लंका को जलाते हैं सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।